गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में नीट 2023 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए राउंड 2 स्टार्ट हो गया है और इसका जो ड्यूरेशन दिया गया है 26 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर इसे अपग्रेडेड राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि जिनको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है और वो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इससे ही रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ चेंजेस भी हैं इस साल राउंड 2 काउंसलिंग में लास्ट ईयर के कंपेयर में, उसको भी आप देखिएगा। तो डेट मैंने आपको बता दिया, नया कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है इससे संबंधित। पहले जो नोटिफिकेशन आपको आया था उसी के आधार पे बता दिया गया था कि 26 से 31 के बीच में होगा। अब ये डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा ये आपको 30 या 31 को पता चल जाएगा। अब इस राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कैसे करें, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या सेम कॉलेज में अपग्रेड होता है या प्राइवेट से गवर्नमेंट में अपग्रेडेशन या बीडीएस से एमबीबीएस में अपग्रेडेशन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कशन में लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जिन भी बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया था, यहाँ पे फर्स्ट राउंड का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, साथ ही साथ सारी चीज़ों को फॉलो करते आए हैं, अगर उनको कोई कॉलेज पहले अलॉट हुआ है और उन्होंने स्क्रूटनी नहीं कराया है तो वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी सारे बच्चे राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो बच्चों को अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं, वो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है और उससे वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, उनको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। उनका पहले राउंड में जो कॉलेज मिला था वो बना रहेगा। ठीक है। हाँ, जो बच्चे राउंड 1 में अलॉटमेंट मिला था और वो अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं उनको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्लस उन बच्चों को जिनको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो भी राउंड 2 में या अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात आती है जैसे चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग के लिए मैंने देखिए कौन से चॉइस को किस ऑर्डर में डालना चाहिए इसके लिए हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे आप देख लीजिए। तो बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो जिन बच्चों को राउंड 1 में अलॉट हुआ था कॉलेज और वो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है और चाहते हैं कि उनको अपग्रेड करना है, तो केवल उन्हीं कॉलेजेस के नाम डालें जिनको वो अपग्रेड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको सिम्स बिलासपुर मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में और आप अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उससे अच्छे कॉलेज को ही चॉइस में डालें। इसके अलावा किसी भी कॉलेज को डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर उपलब्ध होगा आपके चॉइस के कॉलेज में तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, अन्यथा जो कॉलेज आपको पहले राउंड में मिला था वो आपका बना रहेगा। तो अगर गलती से अभी आपने पीछे के कुछ कॉलेजेस डाल दिए फॉर एग्जांपल, है ना, और उनमें सीटें खाली रहीं तो सिम्स से उठा के आपको दूसरे कॉलेज में अपग्रेड कर दिया जाएगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि जिन बच्चों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो वो सारे कॉलेजेस को ऑर्डर से अरेंज कर सकते हैं। अच्छे कॉलेजेस को हमेशा ऊपर में रखा जाता है चॉइस फिलिंग में, हमेशा अच्छे कॉलेजेस को ही आपको अरेंज करना है, क्योंकि जो अलॉटमेंट होता है वो रैंक के बेसिस पे होता है और न कि आपने ख़राब मार्क्स है या ख़राब रैंक है तो आपने ख़राब कॉलेज को ऊपर में रख दिया तो आपको पहले दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नाउ जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक चीज़ और है सवाल इसमें कि इस साल क्या किया जा रहा है कि जो कॉलेज बच्चों को फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है वो भी अभी चॉइस फिलिंग में उपलब्ध बता रहा है, अवेलेबल बता रहा है, तो आपको वो करना, अच्छा आप उसको रिमूव भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि क्या सेम कॉलेज में अपग्रेड होना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर आपको पहले राउंड में कांकेर मेडिकल कॉलेज मिला है, एक उदाहरण के तौर पे कांकेर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, ओबीसी की सीट मिली है आपको, ओबीसी नो क्लास की सीट आपको मिली है कांकेर में। ठीक है। आपने अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट किया, कांकेर को भी आपको ऐड करना ही है, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो कॉलेज आपको मिला हुआ है आप उसे ऐड करना है। तो आपने अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट किया है और उसके बाद आपको कांकेर से कांकेर ही अपग्रेड कर दिया गया। कैसे हो सकता है कि आपका जो अलॉटेड कैटेगरी ओबीसी नो क्लास है ये बिल्कुल अपग्रेड हो सकता है अनरिजर्व नो क्लास में। ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपका अपग्रेडेड राउंड के रिजल्ट में आपका नाम आता है तो उस अवस्था में ये होती है कि बात आपको अपग्रेड कर दिया गया है ना, तो आपको फिर से रीएडमिशन कांकेर में ही लेना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिए, है ना। रीएडमिशन लेना पड़ेगा मतलब भले ही अब कॉलेज लेवल पे आप बात करके इसको सुलझा सकते हैं कि और कौन से नए डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको एडमिशन विड्रा करके फिर से उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा एज अ अनरिजर्व नो क्लास कैंडिडेट, है ना। तो ये बिल्कुल संभव है, ऐसा हो सकता है कि सेम कॉलेज में अपग्रेड हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट में, बिल्कुल अगर आप
उस छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं और पहले राउंड में आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, आपके मार्क्स तक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट वैकेंट होती है, तो आपको प्राइवेट से गवर्नमेंट में अपग्रेडेशन मिल जाएगा, या BDS से MBBS में भी अपग्रेडेशन होता है। अपग्रेडेशन यहाँ पर केवल सेकेंड राउंड में ही होता है, इसके बाद के जो भी राउंड्स होंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। ये लास्ट चांस है अपग्रेड करने का, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल है कि क्या सबको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है या कंपलसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उनको तो डेफिनेटली राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना ही है, ताकि अगर उनके मार्क्स या रैंक पर कोई कॉलेज की सीट वैकेंट रहती है उनके चॉइस के अकॉर्डिंग, तो वो उनको अलॉट की जा सके। अब जिनको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो चुका है और वो अपने कॉलेज से सेटिस्फाई हैं, तो उनको सेकेंड राउंड में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिक्योरिटी मनी एज इट इज़ वापस आ जाएगा। जब भी 2, 4, 6 महीने बाद सबका आएगा तो उनका भी आ जाएगा। जिनको राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल चुका है और अगर वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने राउंड 1 में अलॉटमेंट वाले कॉलेज पे एडमिशन ले लिया है तो वो कॉलेज आपका बना रहेगा एज इट इज़, वो कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपने पार्टिसिपेट किया और अपग्रेड कर दिया गया है आपको, तो उस अवस्था में क्या होता है कि आपको नए अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता है, पुराने अलॉटेड कॉलेज से एडमिशन को विड्रॉ करके वहाँ से एडमिशन को कैंसिल करा के आपको नए में लेना ही पड़ेगा। कई लोगों की ये भी सवाल है कि यदि मान लीजिए फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे को अलॉटमेंट मिला था, उसने सेकेंड या अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट भी नियमों के अनुसार किया, उसके बाद उसको अलॉटमेंट मिल भी सेकेंड राउंड में एक नए कॉलेज में अपग्रेड भी कर दिया गया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि वो नए कॉलेज में एडमिशन ना ले और पुराने कॉलेज में ही बना रहे। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि जिस समय आपको अपग्रेड किया जाता है उसी समय आपके पुराने फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज की सीट को किसी और को अलॉट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको अपग्रेड किया गया तो उस समय आपको नए अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है। आपका पुराना वाला जो कॉलेज की सीट है वो किसी और कैंडिडेट को अब दे दी गई है। तो अगर आपने नहीं लिया नए कॉलेज में एडमिशन तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ना तो नए वाले कॉलेज की सीट वैकेंट हो जाएगी अगले राउंड के लिए, वो आपको दी नहीं जाएगी और आप फिर एलिजिबल भी नहीं रहोगे अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि सेकेंड राउंड में अगर आपने अलॉटेड कॉलेज को छोड़ दिया है तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड अप्लाई हो जाते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अभी भी और भी हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराया है वही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।